Hello everyone, this is Maruf Ahmed, Professor of Radiology and Imaging Technology. Welcome back to my YouTube channel all about radiology. आज हम बात करेंगे एक्सरेज की हिस्ट्री के बारे में। आखिर ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट चल रहा था जिससे सर विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन को एक ऐसी रेडिएशन का पता चला जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी लेकिन उसके बारे में किसी को पता नहीं था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना ही टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक्सरेज वर डिस्कवर्ड ऑन 8 नवंबर 1895 बाय विल्हेल्म कॉनराड रॉन्टगन. He was born in 1845 and he was alive till 1923, who was a professor at Würzburg University in Germany. तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, इट्स अ रिमार्केबल डे। इस दिन एक्सरेज की डिस्कवरी को अनाउंस किया गया था और उस साल के बाद से अभी ऑलमोस्ट 100 इयर्स के भी ऊपर हम क्रॉस कर चुके हैं और इतने ज़्यादा सालों के बाद भी 125 या 30 साल हो चुके हैं और फिर भी हम इस दिन को धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, ताकि इस दिन की वजह से जो रेवोल्यूशन मेडिकल फील्ड में आया है, इसको हम डेली लाइफ में जो यूज़ कर रहे हैं, उस रिमार्केबल डे की वजह से कर रहे हैं। तो इसको कोई कभी ना भूले, जो कंट्रीब्यूशन सर रॉन्टगन ने हमारे मेडिकल फील्ड को दिया है। सो इट वाज़ अनाउंस्ड ऑन 8 नवंबर 1895 और हर 8 नवंबर को हम वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे सेलिब्रेट करते हैं। सो आखिर ये प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज डिस्कवर कैसे हुआ? When he was investigating the conduction of electricity through gases at low pressure in glass tube. एक्चुअली ऐसा नहीं था कि वो कोई एक्सरेज की हिस्ट्री अगर हम देखें तो वो एक्सरेज के प्रोडक्शन के लिए काम कर रहे थे या एक्सरेज के रिसर्च पे काम कर रहे थे। उनका अपना एक अलग एक्सपेरिमेंट चल रहा था। वो गैसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन चेक कर रहे थे। मतलब क्या इलेक्ट्रिसिटी जो है गैसेस के थ्रू भी पास हो पाती है या फिर वहाँ पर कोई रिएक्शन होने की वजह से क्या इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा या कोई और रिएक्शन देखने को मिल सकती है। तो उस ही टाइम ड्यूरेशन में जब वो एक्सपेरिमेंट रिपीट कर करके देख रहे थे, he noticed that the positive electrodes in the tube gave off invisible rays which made fluorescent screen to glow and fogged photographic plates. If you remember, मैंने अपनी सबसे पहले ही लेक्चर में एक्सरेज की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन किया था। जो ये एक्सरेज की प्रॉपर्टी है उसमें से एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि एक्सरेज फ्लोरोसेंट मटेरियल्स पे ग्लो लाती हैं। तो वहां पर मैंने आपको कैल्शियम टंगस्टेट और जिंक कैडमियम सल्फाइड जैसे मटेरियल्स बताए थे, जिनके ऊपर अगर एक्सरेज इंटरेक्ट करती हैं तो वो ग्लो करते हैं। तो वहां पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखी थी और उनमें उन्होंने वहां पर उसकी जो फ्लोरोसेंस की वजह से ग्लो को नोटिस किया। और इसके साथ साथ वहां फोटोग्राफिक फिल्म थी, जब उसको वो डेवलप करने के लिए गए तो वो फिल्म ऑलरेडी फॉग्ड थी बिकॉज ऑफ द रेडिएशन जो अनइंटेंशनली प्रोडक्शन हो रहा था, जिसके बारे में उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं था। देन ही फर्दर कंटिन्यूड हिज एक्सपेरिमेंट। आप देख सकते हैं एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहाँ पर एक ग्लास ट्यूब दिखाया गया है, उस ग्लास ट्यूब को करंट सप्लाई देते हुए कि कैसे एक एक्सरेज के प्रोडक्शन के लिए एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा था, एक ग्लास ट्यूब के थ्रू जिसमें गैसेस फिल्ड हैं और वहां से एक्सरेज का प्रोडक्शन कैसे नोटिस किया गया। यहाँ पर सर विल्हेल्म कॉनराड रॉन्टगन और उनकी वाइफ बर्था और उनका किया हुआ एक्सरे एक एनोट किया गया है इस पर्टिकुलर इमेज में। तो he noticed that the rays were highly penetrating. They passed through black paper, thicker object, through the tissue of humans, but not bones and metal objects. उन्होंने जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उस रेडिएशन के ऊपर किए जो उन्होंने नोटिस की थी, जिन्होंने उस फ्लोरोसेंट स्क्रीन को ग्लो कराया और फोटोग्राफिक प्लेट पर फॉग कॉज किया, तो उनके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने देखा कि ब्लैक पेपर के पीछे भी उन्होंने जब फोटोग्राफिक प्लेट को रखा उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आया। इवन दो उन्होंने बीच में कुछ थिक ऑब्जेक्ट भी रखे और उसके पीछे भी फोटोग्राफिक प्लेट को रख के एक्सपोजर दिए, तब जाकर पता चला इवन ह्यूमन बॉडी के थ्रू भी उन्होंने उसको पेनिट्रेट कराया। और हर एक एक्सपेरिमेंट से उन्होंने जो एक्सरे की मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, इफ यू रिमेंबर, जिसमें एक्सरेज आर हैविंग ग्रेट पेनिट्रेटिंग पावर, वो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही पता चली कि एक्सरेज जो है ब्लैक पेपर, थिकर ऑब्जेक्ट और ह्यूमन टिश्यूज को पेनिट्रेट कर पाती हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज नोटिस की कि जो ह्यूमन बॉडी या जो मेटल ऑब्जेक्ट अगर बीच में आए
ह्यूमन बॉडी में जो बोन्स हैं या मेटल ऑब्जेक्ट हैं, तो वो रेडिएशन उनको पेनिट्रेट नहीं कर पाई और वो अलग नजर आए, जबकि सॉफ्ट टिश्यूज या फिर कोई और डेंसिटी वाले स्ट्रक्चर्स होंगे वो हमें उनको उस पर्टिकुलर फिल्म के ऊपर कुछ अलग तरीके से विजुअलाइज हुए। फिर उन्होंने और भी एक्सपेरिमेंट्स किए एंड द रेडिएशन विच ही वाज एक्चुअली लुकिंग फॉर दे वर नॉट डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडक्टेड दैट दे वर नॉट चार्ज्ड पार्टिकल्स। और इसकी वजह से उन्होंने एक और चीज के बारे में पता लगाया कि ये जो भी रेडिएशन वहां पर वो देख रहे हैं, जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो किसी भी तरह से चार्ज्ड पार्टिकल नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कैटेगरी में उनको प्लेस किया और बताया कि ये ना ही इलेक्ट्रिक और ना ही मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस होते हैं। As their nature was not known, he called them X-rays। क्योंकि मैंने आपको बताया था X-rays जो हैं आप ना ही लेंसेज से देख सकते हैं, ना ही अपनी नेकेड आइज से देख सकते हैं। और जब ये एक्सपेरिमेंट चल ही रहे थे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो इसीलिए फिर सर रॉन्जन ने इनको एक ऐसा नाम दे दिया जिसको हम नहीं जानते हैं, हम उसकी वैल्यू X मान लेते हैं। इफ यू रिमेम्बर मैथ्स में आप लोग पढ़ते होंगे, और जैसे ही आपके प्रोफेसर या जो भी आपके वहां फैकल्टी टीचर्स होते थे वो आपको बोलते थे कोई भी चीज की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप उसकी वैल्यू x मानते थे, तो बस वही x यहाँ पर सर विल्हेल्म कॉनराड रॉन्जन ने इस रेडिएशन के लिए रख लिया कि मान लेते हैं ये रेडिएशन x है, और फिर बाकी के सारे एक्सपेरिमेंट्स को उस x नाम की रेडिएशन के साथ करते गए और उन्होंने इसको नाम ही फिर x रेडिएशन दे दिया। सो बिकॉज ऑफ दिस डिस्कवरी, क्योंकि आप जानते हैं कितना रिवोल्यूशनरी काम हुआ है ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जो आज एग्जिस्ट करता है इतने बड़े लेवल पर वर्ल्ड वाइड, हर एक हॉस्पिटल, एक छोटे से सेंटर से लेके एक बड़े से बड़े मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट अपना एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू रखता है। बिकॉज आज के टाइम में कोई भी ट्रीटमेंट रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के बिना पॉसिबल नहीं होता है। 99% केसेस में रेडियोलॉजी इमेजिंग की रिक्वायरमेंट होती है। For this biggest contribution to the medical field, Röntgen received the first Nobel Prize in Physics in 1901 for his discovery. There was never given a Nobel Prize in Physics. Because of this discovery, the very first Nobel Prize was given to Röntgen in 1901. So, one of the first experiment was late in 1895, a film of left hand of his wife Bertha. और इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ऐसा नहीं है कि यही एक एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इन्होंने अपनी वाइफ के हैंड का भी एक एक्सरे किया और उनकी वाइफ का नाम बर्था था। इट इज इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक और चीज जो इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है दैट द वेरी फर्स्ट यूज ऑफ एक्सरेज वर फॉर एन इंडस्ट्रियल, नॉट अ मेडिकल application, as Röntgen produced a radiograph of a set of weights in a box to show his colleagues. As you all do know, अगर कोई एक नई चीज बताने की कोशिश करेगा तो कोई भी बिलीव तो नहीं करता है। तो सिमिलरली same things were going on with सर रॉन्जन, और वो अपने कलीग्स को जब चीजें बताने की कोशिश कर रहे होंगे तो डेफिनेटली कोई उनको बिलीव नहीं कर रहा होगा, और वो चीज उन्होंने अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि जब कोई नई चीज के बारे में अगर कोई बताता है और हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो हमारे हिसाब से दैट पर्सन हैज लॉस्ट हिज माइंड। तो उसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने सबसे पहला जो एक्सरे किया था वो एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन था, और उसमें उन्होंने कुछ हैवी वेट्स लिए, बॉक्सेस में रखे और फिर उनको एक फिल्म के ऊपर एक्सरेस की हेल्प से कैप्चर किया। इस तरह से उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बताया कि यस, आई एम नॉट इन अ डिल्यूजन माइंड, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो एग्जिस्ट करता है। और इस तरह से उन्होंने अपनी इस रिमार्केबल जर्नी को कंप्लीट करते हुए लास्ट में 1895 के एंड तक आते अपनी वाइफ के हैंड का भी एक एक्सरे किया। इस पिक्चर में जो आपको ये एक्सरे नजर आ रहा है ये उन्हीं के लेफ्ट हैंड का एक्सरे है, उनकी वाइफ पर था। सो इस तरह से एक्सरेस की डिस्कवरी हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट रेडियोलॉजी। आगे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर एक वीडियो के आने पर इमीडिएटली इंस्ट्रक्शन मिल जाए कि नेक्स्ट वीडियो आ गई है, और ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।